इंडिया के लोग धर्म प्रेमी हैं। धर्म के नाम पर साधु सन्यासी भी हैं जिन्होंने महल जैसे बंगले और कोठरियां बनवाई हैं। अब चर्चा है कि बड़े गजे के विदेशी बाबा चार्टर प्लेन से गुजरात आने वाले हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जादू के करतब दिखाने वाले हैं। ऐसे ही माहौल में एक ऐसी ही कहानी देखने को मिली। हत्याएं, सनसनीखेज हत्याएं। खून से लथपथ लाशों के नॉर्मल मामलों से थोड़ा हटकर आज इंडिया के सदर्न छोर तक पहुंचे धोखाधड़ी के एक मामले के बारे में बात करने जा रहा है। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के वेस्ट में स्थित देश नाइजीरिया का अन्य अफ्रीकी देशों की तुलना में इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी रूप से विशेष महत्व है। 2002 से वहां आईटी कंपनियों ने अपना कारोबार शुरू कर दिया था। वहां से केरल और तमिलनाडु के कई युवा रोजगार के लिए नाइजीरिया पहुंचे और वहां सॉफ्टवेयर कंपनियों में उन्हें नौकरी मिल गई। चेन्नई के गौतम शिवस्वामी भी उनमें से एक थे। वो नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में रहता था। उनके पड़ोस में रहने वाले केरल के सुब्रमणी भी सेम आईटी कंपनी में काम करता था। ये दोनों 2005 में यहाँ आए। एक ही कंपनी में काम करने वाले दोनों भारतीय पड़ोसी दोस्त बन गए। पारिवारिक संबंध नजदीक आने पर सैटरडे संडे की छुट्टियों में वो एक दूसरे के घर खाने का प्रोग्राम करते थे। गौतम को आध्यात्मिक मामलों में बहुत रुचि थी और आध्यात्मिक शक्तियों में उनका अटूट विश्वास था। इस लिहाज से सुब्रमणी इससे कहीं बढ़कर था। वो अलग अलग अनुष्ठानों में विश्वास करता था और अक्सर किसी रहस्यमय अभ्यास में लीन रहता था। तुम अकेले में इतनी ज्यादा देर तक किसकी साधना करते हो? मंत्र तंत्र के विषय में मेरी भी बहुत रुचि है। मुझे अपनी साधना के बारे में कुछ बताओ। जैसे ही गौतम ने ऐसी जिज्ञासा व्यक्त की, सुब्रमणी गंभीर हो गए। देख दोस्त, यह कोई साधारण साधना नहीं है। मैं एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करता हूँ। बरसों की साधना के बाद वो देवी प्रसन्न हो गई तो मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। कौन सी देवी और कौन सी सिद्धि? गौतम की जिज्ञासा अब बहुत बढ़ गई थी। तुम किसी को बताना मत, सुब्रमणी ने इनको समझाया। क्या आपने मां मंदिरावती का नाम सुना है? जीवन जीने वालों पर परमेश्वर की नजर रहती है। मरने वाले सभी लोगों का ध्यान मां मंदिरावती करती है। तांत्रिक विद्या, काला जादू जैसी तमाम सिद्धियां इसी मंदिरावती के हाथ में हैं। यदि यह मुझसे प्रसन्न होती है तो मुझे सिद्धि प्राप्त होगी। उसके बाद मैं सभी मरे हुए लोगों से बात कर सकूंगा। एक बार जब देवी प्रसन्न हो जाएंगी तो मैं सीधे भगवान से भी बात कर सकूंगा। उसके आवाज में कुछ निराशा थी। बहुत कठिन तपस्या है और इसमें सालों लगेंगे। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि देवी कृपा करेगी या नहीं। गौतम हैरानी के साथ सुब्रमणी की बातें सुनता था। अगर आपको यह उपलब्धि मिलती है तो मुझे बताना, ऐसा गौतम ने हाथ जोड़कर कहा। मैं पुट्टपर्थी सत्य साईं बाबा का भक्त हूँ। मैं सुबह शाम उनकी ही पूजा करता हूँ। यदि आपको विद्या मिले तो मुझे पुट्टपर्थी सत्य साईं बाबा से बात कराना। इस सिद्धि के लिए वर्षों तक घोर तपस्या करनी पड़ती है। मेरा आपसे वादा है, जब देवी की मुझ पर कृपा होगी तब मैं तुम्हें याद करूंगा। सुब्रमणी ने वादा किया। समय बीतता रहा। सुब्रमणी की गुप्त साधना अभी भी चल रही थी, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिली। नाइजीरिया में अच्छा पैसा मिलने के बावजूद दोनों के मन में वतन का प्यार जकड़ा हुआ था। जनवरी 2014 में गौतम शिवस्वामी इंडिया लौट आए। उन्होंने एंडरसन रोड, चेन्नई में एक छोटा बंगला खरीदकर अपना बिजनेस शुरू किया। उसके बाद दिसंबर 2014 में सुब्रमणी भी इंडिया आ गए। केरल में कोलम के पास एक छोटे से गांव में उनका घर था और अधिक कमाने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए वे यहाँ आए और अपनी साधना में लीन रहे। हर 4-5 दिन में दोनों दोस्तों के बीच ईमेल के जरिए बातचीत होती थी। उसके बाद गौतम अपने परिवार के साथ केरल चला जाता है और एक हफ्ते के लिए सुब्रमणी के गांव के घर में रहता था। इसी तरह सुब्रमणी भी अपने परिवार के साथ चेन्नई आता था और गौतम के बंगले पर रहता था। 2015 से 2021 तक इस प्रकार का पारस्परिक संबंध बना रहा। फिर नवंबर 2022 में कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। गौतम शिवस्वामी अपनी 4 पन्नों की लिखी हुई शिकायत लेकर सीधे चेन्नई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस गया। उस समय उनके ऑफिस में चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच की इंस्पेक्टर के सुजाता भी मौजूद थी। उसकी शिकायत पढ़ने के बाद मेरी तरह चेन्नई के पुलिस अधिकारियों को भी लगा होगा कि इस आदमी को आईटी इंजीनियर की डिग्री किसने दी होगी। गौतम ने शिकायत में मोटे तौर पर लिखा था, सुब्रमणी और मैं तब से दोस्त थे जब हम नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में पड़ोस में रहते थे। स्वभाव से धार्मिक होने के कारण मुझे आध्यात्मिक विषयों में रुचि थी और सुब्रमणी ने मुझे मंत्र तंत्र की दुनिया में खींच लिया। उनकी गुप्त साधना की बात से मैं पहले ही प्रभावित हो चुका था। 2015 में यहाँ आने के बाद मैं कई बार केरल में उनके गांव गया। वे मुझे वहाँ सभी मंदिरों में ले जाते थे और मुझसे प्रार्थना करवाते थे। वो कई बार मेरे घर भी आया था। उसके बाद जून 2015 में उन्होंने मुझे बताया कि माता मंदिरावती मुझसे पहले से ही प्रसन्न है और मेरी वर्षों की साधना का फल मिल गया है। उसके बाद जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझे एक चमत्कार दिखाया। उसने डाइनिंग टेबल पर पड़ी प्लेटों को मंगवाया और प्लेटें हिलडुल कर अंग्रेजी के अक्षर एम के आकार में अरेंज हो गईं। सुब्रमणी ने मुझे बताया कि इस एम का मतलब माँ है।
कल मैं साधना में बैठा था जब मैंने आपकी स्वर्गीय माता से बात की। वो वहाँ अपनी सहेलियों के साथ मजे में है, आपको और आपके बच्चों को बहुत याद करती है और आप सभी को आशीर्वाद दिया है। जैसा कि सुब्रमणि ने ये चमत्कार दिखाया, मैं इससे चकित रह गया। अगले हफ्ते वह मेरे पास आया और मेरे पूजा कक्ष में बैठकर उसने साधना की और मेरे पूरे परिवार की उपस्थिति में उसने पुट्टपर्थी सत्य साई बाबा की तस्वीर ली और एक चमत्कार किया। फोटो से भभूति बरसी और इस भभूति को प्रसादी के रूप में दिया। मेरे घर आगे की और मेन एंट्रेंस है। पीछे के एक बेडरूम में से बरामदे की ओर जा सकते हैं और इसी तरह रसोई से पीछे के बरामदे में एक दरवाजा है। 15 दिन बाद सुब्रमणि फिर मेरे घर आया। उसने मुझे बताया कि उसने कल फिर साधना में तुम्हारी माँ से बात की। वह तुमसे नाराज है। उसने आपको पहले भी बताया था लेकिन आपने उनकी बात ध्यान से नहीं सुनी। अब उसने आदेश दिया है कि पीछे के बरामदे की ओर जाने वाले 2 दरवाजे हैं, जिनमें से केवल रसोई के दरवाजे का ही इस्तेमाल करना है। उन्होंने बेडरूम का दरवाजा बंद कर वहां दीवार बनाने को कहा है। मुझे याद नहीं है कि मेरी माँ ने जीवित रहते हुए ऐसा कहा था या नहीं, लेकिन सुब्रमणि ने कहा था, इसलिए मैंने उस आदेश का पालन किया और वहां एक दीवार बना दी। 10 दिन बाद जब हम केरल में उसके घर गए तो वो मुझे मंदिर ले गया। वहीं शाम को आरती के बाद जब हम दोनों भगवान की मूर्ति के सामने खड़े थे तो सुब्रमणि ने अपना हाथ हवा में लहराया और मानो कोई चमत्कार हो गया हो। हवा से एक नींबू उनके हाथ में गिर गया। उन्होंने मुझे वो नींबू दिया और कहा कि इस प्रसाद को अपने पूजा के रूम में रखना, ये कहते हुए कि यह कृपा पुट्टपर्थी सत्य साई बाबा की है। उन्होंने मुझे बताया कि कल साधना में मेरी उनसे बहुत बातचीत हुई थी। मैं पुट्टपर्थी सत्य साई बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ, इसलिए मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा कि मैं भी उनसे बात करना चाहता हूँ। उसने मुझसे कहा कि अगली बार जब मैं उनसे बात करूंगा तो मैं तुम्हारी इच्छा के बारे में बात करूंगा। सुब्रमणि अक्सर मेरी स्वर्गीय माँ से बात किया करते थे और उनकी बातों से मुझे अवगत कराते थे। एक दिन उसने मुझे फोन किया कि तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है। उसने ऐसा कहा तो मैं डर गया और सुब्रमणि से कारण पूछा। सुब्रमणि ने हंसते हुए कहा कि माताजी सब देखती हैं, उसे ये पसंद नहीं है कि आप अपने बालों को डाई करें और अपनी मूंछों को सफेद रखें। माताजी को वो दिन आज भी याद है जब आप छोटे थे और आपका मुंडन हुआ था। उस समय मुझे मेरा बेटा बहुत सुंदर दिखता था। इतना कहकर सुब्रमणि ने अपनी माता के नाम से आज्ञा दी तो मैंने अपना सिर मुंडवा लिया और अपनी मूछें मुंडवा ली। उसके बाद मैंने सुब्रमणि को वीडियो कॉल करके दिखाया तो वह खुश हुआ और कहा कि आज तुम्हें देखकर तुम्हारी स्वर्गीय माँ बहुत खुश होंगी। इस तरह सुब्रमणि मुझे चमत्कार दिखाता था। हालांकि मैं उन्हें पुट्टपर्थी सत्य साई बाबा से बात करने के लिए कहता रहा, लेकिन उन्होंने मुझे बात नहीं कराई। अब तक ये सब लिखने के बाद ही गौतम ने मूल शिकायत लिखी। 2015 से 2019 की अवधि में सुब्रमणि ने मुझसे 2 करोड़ रुपए लिए हैं। उन्होंने पुट्टपर्थी सत्य साई बाबा से बात नहीं कराई, इसलिए जब मैंने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने साफ मना कर दिया और धमकी दी कि अगर अब तुम मांगने आओगे तो मैं माता मंदिरावती से शिकायत कर दूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। अगर मैं जादू टोना करूं तो तुम 2 दिन में मर जाओगे। ये शिकायत देने के बाद गौतम शिवस्वामी ने पुलिस से उस धोखेबाज जादूगर से पैसे वापस दिलवाने को कहा। चूंकि मामला 2 करोड़ रुपये का था, इसलिए गौतम की शिकायत चेन्नई क्राइम ब्रांच के इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉड (EDF) विंग द्वारा दर्ज की गई थी। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जॉन विक्टर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और वह केरल पहुंची। जब ये लोग कोलम के पास गांव पहुंचे तो सुब्रमणि वहां से फरार हो गया। आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि सुब्रमणि तिरुवनंतपुरम में अपने पुश्तैनी घर में चले गए हैं, लेकिन सही पता नहीं पता था। इस जादुई ठग को पकड़ने के लिए पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ी। थानेदार ने उसे फोन करके खुद को एक बहुत अमीर बिजनेसमैन बताया और कहा कि हमारी माँ की अचानक एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। उसके पास 8 किलो सोना था। हम जानना चाहते हैं कि उसने गांव के किस घर में पैसे छिपाए हैं। यदि आप उस स्वर्गीय आत्मा से बात करके ये जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम आपको 20 लाख रुपये देंगे। 20 लाख की बात सुनकर सुब्रमणि फंस गए। उसने पुलिस को अपना पता बताया। वेडनेसडे तारीख 10 मई 2023 की सुबह पुलिस की एक टीम सिंपल कब्जों में तिरुवनंतपुरम पहुंची और सुब्रमणि को पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के बाद सुब्रमणि ने पुलिस को बताया कि उसने एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की थी और वो भगवान से बात भी कर रहा था। मैं एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं जादू नहीं करता। वो स्वीकार करता है कि उसने गौतम से थोड़े थोड़े करके पैसे लिए हैं, लेकिन ये सब खर्च हो चुके हैं। उसने उसे भगवान से बात कराने की कोशिश की, लेकिन गौतम के पास उसके लिए आवश्यक योग्यता नहीं थी। जब हम ऐसे मामलों को सुनते हैं तो हमें यह विचार आता है कि पढ़े लिखे लोग कितनी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। ईश्वर में विश्वास होना अलग बात है, लेकिन ईश्वर के नाम पर बोलने वाले डिट्रैक्टर्स की बातों में फंसकर बेवकूफ बनने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना की शक्ति में विश्वास करना, बिना किसी मध्यस्थ के सीधे ऊपर वाले से प्रार्थना करना। अब सलाखों के पीछे बैठकर सुब्रमणि किस भगवान से बात कर रहे हैं वो तो वही जाने।